हेलो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। आज रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम बताएंगे जो ये आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 1, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जो है मिसिंग लेटर यहाँ है, यही लुप्त संख्या निकालने के बाद यही हम लोग क्या करेंगे, डालेंगे और तभी आंसर प्राप्त होगा। तो हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, या तो हम लोग इधर से इधर की ओर बनाएंगे और नहीं तो सॉल्व करने के लिए इधर से इधर की ओर हम लोगों को बनाना होगा इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग गौर से विचार करते हैं, इसको देखते हैं कि क्या करेंगे। 8 और 13 को या 72 को क्या करेंगे कि 117 आ जाएगा। तो इसमें कॉमन चीज़ दिखाई दे रहा है कि अगर 8 में अगर 9 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये 72 जो है आ जाएगा। अगर इस 9 से अगर इसे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा जी, ये 72 आ जाएगा। जैसे में 9 अट्ठे 72 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या कर देंगे, 21 से 9 में हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 189 ये आ जाएगा। फिर उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, अगर 4 में अगर 9 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 9 से तो कितना आ जाएगा जी, 4 9 36। तो ये 72 189 और 36 तो आ जा रहा है। फिर हम लोग क्या करेंगे, 13 और 9 को क्या करेंगे कि 117 आ जाएगा। तो 13 में 9 से क्या कर देंगे जी, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 9 117 ये आ गया। फिर उसी तरह से 7 में 9 से हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 7 9 63 ये वाला आ जा रहा है। उसी तरह से हम लोग क्या कर देंगे, 6 और 9 में अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6 9 कितना आ जाएगा जी, 54 आ जाएगा। तो यही 54 जो है इसका मिसिंग लेटर है, लुप्त संख्या है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं 54 है या नहीं। तो ऑप्शन ए में देखते हैं कितना है, 65 है। ऑप्शन बी में 54 है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी 54। प्रश्न संख्या 2, कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो इसमें समीकरण दिया हुआ है, उसी को हल करना है और आंसर हम लोग को ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। इस 9 स्टार 7 को क्या करेंगे कि ये 32 आ जाएगा। फिर उसी तरह से इस 13 स्टार 7 को क्या करेंगे कि 120 आ जाएगा। फिर उसी तरह से सेम इस 17 और 9 को क्या करेंगे कि 208 आ जाएगा। फिर 19 और 11 को क्या करेंगे कि आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं और आंसर ज्ञात करते हैं। अगर इसको 9 का हम लोग स्क्वायर कर दे रहे हैं, 9 का स्क्वायर कर दे रहे हैं और 7 का स्क्वायर कर दे रहे हैं, तो 9 का स्क्वायर करने के बाद कितना आ जाएगा जी, 9 का स्क्वायर कर देने के बाद 81 आ जाता है और 7 का स्क्वायर कर देने के बाद 50 आ जाता है। अब इसको माइनस कर देते हैं, 11 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो फिर ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि हासिल किस में से 11 लिया है। तो 7 में से 4 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देखिए 9 स्टार 7 का यहाँ 32 जो है आ गया। फिर उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर कर देते हैं और 7 का स्क्वायर कर देते हैं। फिर इसको हम लोग देखते हैं कि 13 का स्क्वायर कर देने के बाद कितना आ जाए, 169 आ रहा है और 7 का स्क्वायर कर देने के बाद 49 आ रहा है। इसको हम लोग फिर इसको भी माइनस कर दे रहे हैं, 9 में से 9 अगर माइनस करें तो 0 हो जाएगा। 6 में से 4 माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा। ऊपर से 1 नोट कर देंगे तो 120। 13 स्टार 7 का कितना 120 भी आ गया। फिर उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, 17 का भी स्क्वायर कर देते हैं और 9 का भी स्क्वायर कर देते हैं। तो 17 का स्क्वायर कर देने के बाद कितना आ जाएगा जी, 289 आ रहा है। कितना आ रहा है जी, 289 आ रहा है। और 9 का स्क्वायर करने के बाद 81 आ रहा है। 9 को स्क्वायर किया तो कितना है जी, 81 है। और इसको माइनस कर देंगे, 9 में से 1 अगर माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 में से 8 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। और यहाँ 2 का 2 नोट कर लेते हैं, कितना हो जा रहा है जी, ये 208 हो जा रहा है। तो 17 स्टार 9 का इज इक्वल टू यहाँ जो है 208 भी आ गया। फिर हम लोग 19 स्टार 11 को
स्क्वायर कर देते हैं। इसको भी हम लोग स्क्वायर कर दे रहे हैं। तो स्क्वायर कर देने के बाद क्या होता है जी, उसको हम लोग देखते हैं हल करके। तो 19 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 361 आता है, और फिर 11 का स्क्वायर कर देने के बाद 121 आ रहा है। इसको हम लोग माइनस कर देते हैं तो कितने आ जाएगा जी, 1 में से 1, अगर 1 में से 1 घटाते हैं माइनस करते हैं तो 0 हो जाएगा। 6 में से 2 घटाते हैं तो 4 हो जाएगा। 3 में से 1 घटाते हैं तो 2 हो जाएगा। कितना हो गया जी, 240 आ रहा है। तो यही 240 जो है ऑप्शन में हम लोग देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं। तो ऑप्शन ए में 150 है, ऑप्शन बी में 180 है, ऑप्शन सी में 210 है, ऑप्शन डी में 240 है। यही ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी 240। तो ये जो प्रश्न है, ये भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि पिछले अनेकों परीक्षाओं में जो है बार बार प्रश्न जो है आया है, और आगामी परीक्षाओं के लिए भी ये भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से विषम भिन्न अलग विकल्प चुनिए। इसमें जो है विषम संख्या चुनना है, ओड चुनना है। इस चारों ऑप्शन में ओड संख्या कौन है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन ए को। ये क्या है, भाज्य संख्या है। 2 और 5 से भी ये क्या हो जा रहा है जी, डिवाइड हो जाएगा। इसका 30 भी जो है भाज्य संख्या ही है। ये भी 2 से, 3 से, 5 से जो है और 6 से ये डिवाइड हो जा रहा है। फिर उसी तरह से जो है बी जो है ये भी क्या हो जाएगा जी, 5 से हो जाएगा। लेकिन इसमें ऑप्शन डी में जो है 5 जो है ये क्या है जी, अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये स्वयं और 1 से डिवाइड होगा, स्वयं और 1 से डिवाइड होगा। तो यही जो है सबसे अलग है, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। ये जो है ये तीनों चारों ऑप्शन में कौन है, ऑप्शन डी जो है अभाज्य संख्या है। तो सबसे ओड यही हुआ संख्या। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार का प्रश्न पिछले अनेकों एग्जाम में बार बार ये दोहराया है, बार बार आया है, और ये आगामी परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। इसमें फर्स्ट समीकरण को हम लोग पहले बनाते हैं। इस 9 को, 8 को और 7 को हम लोग क्या करेंगे, पहले ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। 9 8 17 हो जाएगा। 17 7 कितना हो जाएगा जी, 17 7 कितना हो जाएगा, 24। 24 में क्या करेंगे कि ये 8 आ जाएगा, तो 3 से हम लोग उसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 8 3 24 हो गया। फिर उसी तरह से 6 4 और 2 को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। 6 4 10 और 2 12 हो जाएगा। इस 12 को हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा। तो ये 4 भी यहाँ आ गया। फिर उसी तरह से इस 5 4 और 9 को हम लोग जोड़ते हैं। 5 4 9 और 9 कितना हो जाएगा, 18। 18 को अगर 3 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा जी, 6 आ जा रहा है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं 6 है या नहीं। तो ऑप्शन ए में कितना है, 7 है, ऑप्शन बी में 5 है, ऑप्शन सी में 3 है, ऑप्शन डी में 6 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 5, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, इस फिगर में जो है कितना त्रिभुज है। तो चलिए हम लोग इसको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ये जो है ध्यान दीजिएगा, ये जो है त्रिभुज नहीं है, क्योंकि त्रिभुज का डिफिनेशन क्या होता है, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। लेकिन इसमें 4 भुजाएं हैं, इसलिए ये त्रिभुज नहीं है। इसको नहीं काउंट कीजिएगा, नहीं तो पूरा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और भी इसमें त्रिभुज हम बताते हैं। इसमें और कितने त्रिभुज हैं, कलर को चेंज कर देते हैं। गौर से देखिएगा, यहाँ से यहाँ क्या है जी, ये भी एक त्रिभुज है। तो पहले हम लोग कितने त्रिभुज काउंट किए थे, 7। फिर ये वाला कितने हो जाएगा जी, 7 में हम लोग क्या कर देंगे जी, एक कैलकुलेट कर देते हैं। तो ये एक त्रिभुज है। फिर हम लोग देखेंगे कि और त्रिभुज को काउंट करके देखते हैं कि और है या नहीं। फिर यहाँ से यहाँ जो है एक और त्रिभुज बन रहा है, उसको भी हम लोग क्या कर देंगे जी, कैलकुलेट कर देंगे। फिर उसी प्रकार से जो है इधर से इधर एक और त्रिभुज बन रहा है, एक और त्रिभुज बन गया। अब पूरा को देखिए, ये जो है एक और त्रिभुज बन गया।
फिर इसमें 1 कैलकुलेट कर देंगे तो कितना हो गया जी, 7 1 8 1 9 1 10 1 11, टोटल त्रिभुज कितने हो गए जी, 11 हो गए। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं 11 है या नहीं। तो ऑप्शन ए में 10 है, ऑप्शन बी में 11 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 11। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है, ये भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये पिछले परीक्षाओं में, अनेकों परीक्षाओं में इस प्रकार का प्रश्न जो है बार बार आया है और आगामी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, VVI क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 6, कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो इसमें समीकरण दिया हुआ है, उसको हम लोग को हल करना है। तो चलिए हम लोग हल करके उसका आंसर निकालते हैं। 5 को हम लोग 5 का अगर क्यूब कर दे रहे हैं, 5 का क्यूब कर दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा जी, 125 ही आ जा रहा है। ये जो 125 है 5 का क्यूब कर देने के बाद आ जा रहा है। फिर हम लोग अगर 4 का क्यूब करते हैं, अगर 4 का ये क्यूब कर दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा जी, इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो यहाँ जो है 64 आ गया हुआ है। फिर इसमें क्या है जी, 2 है, 8 है, उसके बाद स्टार है और 2 है। तो क्या करेंगे हम लोग, अगर 8 का स्क्वायर कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा जी, 8 × 8, 8 × 8 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 64 आ जा रहा है। ये जो 64 है यही इसका क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में हम लोग ढूंढते हैं 64 है या नहीं। तो ऑप्शन ए में कितना है, 16 है, ऑप्शन बी में 32 है, ऑप्शन सी में 64। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 64। प्रश्न संख्या 7, नीचे दिए गए प्रश्न का सही व्यंजक आरेख बताएं। इसमें प्रश्न में क्या दिया हुआ है, एक घी दिया हुआ है, वसा दिया हुआ है, भोजन दिया हुआ है। इस तीनों का आपस में किस प्रकार से संबंध है, इसको वेन आरेख द्वारा इसको बताना है। तो ये भी प्रश्न जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न जो हैं परीक्षाओं में हमेशा आते ही रहते हैं। तो हम लोग इसको फिगर द्वारा इसको समझते हैं कि घी और वसा और भोजन में किस प्रकार से संबंध है। इस भोजन के अंतर्गत जो है वसा भी आ जाते हैं और घी भी आ जाते हैं। इसको हम लोग क्या बनाए, एक फिगर बनाते हैं, ये भोजन है, इसके अंतर्गत क्या आ जाते हैं, वसा भी आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, वसा भी आ जाते हैं, और उसी के अंतर्गत जो है घी भी आ जाते हैं। तो इस प्रकार का जो है डायग्राम यहाँ बन रहा है, वेन आरेख बन रहा है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं इस प्रकार का फिगर है या नहीं। तो ऑप्शन ए में इस प्रकार का फिगर है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8, ए बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, डी ए से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, और ई बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है, सबसे छोटा व्यक्ति कौन है। तो इस प्रश्न को हम लोग गौर से देखेंगे, प्रश्न क्या कह रहा है, ए बी से छोटा है, ए जो है किससे, बी से छोटा है, बी ऊपर रहेगा ए नीचे रहेगा, लेकिन सी से लंबा है। कौन है, ए जो है सी से क्या है जी, लंबा है, सी से क्या है, लंबा है। कौन लंबा है, ए लंबा है, तो सी ए के नीचे हो जाएगा, क्योंकि सी से लंबा ए है। फिर आगे प्रश्न देखिए, डी ए से छोटा है, इस ए से डी क्या है, छोटा है, तो इस ए के नीचे कौन आ जाएगा जी, ये डी आ जाएगा। कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा। फिर आगे प्रश्न देखिए, लेकिन सी से लंबा है, सी से लंबा है ही क्योंकि सी के ऊपर है डी। फिर आगे प्रश्न देखिए, ई बी से छोटा है, ई जो है बी से क्या है, छोटा है, तो बी के नीचे क्या हो जाएगा जी, बी के नीचे ई लिखाएगा, क्योंकि ई जो है इस बी से क्या है जी, छोटा है, तो नीचे आएगा। लेकिन ए से लंबा है, इस ए से लंबा ई है, क्योंकि ई जो है ए से ऊपर है। तो प्रश्न आगे क्या कह रहा है, सबसे छोटा व्यक्ति कौन है। इसमें सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, तो इसमें सबसे बड़ा ये बी है, सबसे बड़ा, उससे छोटा कौन है, ई है, फिर उससे छोटा कौन है, ये ए है, फिर उससे छोटा कौन है, डी है, सबसे छोटा कौन है, ये सी है, सबसे छोटा कौन है, सी है। यही इसका आंसर होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में ढूंढते हैं कि सी है या नहीं। तो ऑप्शन ए में क्या है,
बी है, ऑप्शन 2 में सी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, सी।